तुम्बाड़ महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव हमेशा काले बादलों से घिरा रहता था। यहाँ लगातार बारिश होती रहती, जैसे आकाश भी किसी गहरे दुख में डूबा हो। गांव के हर कोने से एक दर्दभरी चीख सुनाई देती थी, जिसे स्थानीय लोग कहते थे कि यह किसी शापित आत्मा की पुकार है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो अब जर्जर हो चुकी थी। इस हवेली में कभी कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार रहता था, जो अपने समय में बेहद अमीर और शक्तिशाली था। कुलकर्णी परिवार की कहानी बहुत पुरानी थी। कहते हैं कि यह परिवार पीढ़ियों से एक खजाने की तलाश में लगा हुआ था। हवेली के तहखाने में वह खजाना छुपा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह खजाना शापित है। कुलकर्णी परिवार के पूर्वजों ने इस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। खजाने की रक्षा एक राक्षस हस्टर करता था। हस्टर को देवताओं ने सजा दी थी कि वह सदियों तक इस खजाने की रक्षा करेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि उस खजाने को पाने की कोशिश करेगा तो वह हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। कहानी के अनुसार हस्टर देवताओं का प्रिय था, लेकिन उसकी लालच और असंतोष के कारण उसे दंडित किया गया। उसे तुम्बाड़ के खजाने की रक्षा करने का काम सौंपा गया। खजाना इतना शक्तिशाली था कि जो भी इसे पाने की कोशिश करता वह या तो मर जाता या फिर हमेशा के लिए शापित हो जाता। कुलकर्णी परिवार को इस खजाने के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन लालच ने उनके दिमाग को अंधा कर दिया था। उन्होंने अपने पुरखों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और खजाने को हासिल करने की ठान ली। हवेली के तहखाने में जाने वाले रास्ते पर कई भयानक निशानियां थीं। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। परंतु कुलकर्णी परिवार ने इस बात को नजरअंदाज कर खजाने की तलाश जारी रखी। समय बीतता गया, लेकिन परिवार के सदस्य एक एक कर अजीबोगरीब बीमारियों से ग्रसित होते गए। उनके घर में जो भी बच्चा पैदा होता वह पैरालाइज होता था। गांव वालों का मानना था कि यह हस्टर का श्राप था। कुलकर्णी परिवार अब भी संपन्न था, लेकिन उनके घर की खुशियां कहीं खो गई थीं। हवेली के भीतर अजीब सी सिहरन और डर का माहौल बना रहता। रात होते ही हवेली के भीतर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई कराह रहा हो या किसी को दर्द हो रहा हो। कहते हैं कि हस्टर और उसका खजाना आज भी तुम्बाड़ में मौजूद हैं। हवेली के तहखाने में वह खजाना छुपा है, जिसकी रक्षा अब भी हस्टर करता है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं। कहते हैं जिस रात बारिश होती है और हवाओं के साथ गांव में अजीब सी आवाजें गूंजती हैं, उस समय हस्टर जागता है। उसका क्रोध तब तक शांत नहीं होता जब तक वह खजाने की लालच में आए हुए किसी को अपनी गिरफ्त में न ले ले। कुलकर्णी परिवार की हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता। सिर्फ वह दर्दभरी चीखें और हवाओं में बहता शापित खजाने का राज, जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है, लेकिन जो भी उसकी ओर जाता है वह कभी वापस नहीं आता।